नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पल्स एनसीआर में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। खास कार्यक्रम राज संग्राम का वक्त हो चुका है। चुनाव के दौरान आप पार्टी लगातार ये दलील दे रही थी कि दिल्ली की कांग्रेस सरकार के फैसलों का जनहित या लोक कल्याण से इसलिए कोई लेना देना नहीं रहा है। सरकार आम आदमी से उसके सरोकारों से दूर हो गई है, इसलिए यहाँ बिजली महंगी है, यहाँ तक कि लोगों को पीने का पानी भी मयसर नहीं है। पार्टी ने खुद को आम जनता के करीब दिखाने के नाम पर मोहल्ला सभा को ज्यादा हक देने और हर असेंबली सीट का अपना अलग मैनिफेस्टो जारी किया। इशारा साफ था कि पार्टी खुद को कांग्रेस या बीजेपी के मुकाबले ज्यादा लोकतांत्रिक दिखाना चाहती थी। और अब जब सरकार की बात आई तो पार्टी ने जनमत संग्रह बनाने के जरिए लोगों की राय मांगी। सवाल है कि इसके जरिए क्या हासिल करना चाहती है आम आदमी पार्टी? क्या यह महज राजनीति का नया रियलिटी शो है? इसी पर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। देखिए, राजनीति का रियलिटी शो। आखिर रायशुमारी के रामबाण के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं केजरीवाल? जो बात साफ तौर पर नजर आ रही है वो ये कि जनता से रायशुमारी लेकर बनाई सरकार को केजरीवाल आम आदमी की सरकार के तौर पर पेश करेंगे और कांग्रेस के समर्थन वापसी पर इसे आम आदमी के साथ धोखे के तौर पर पेश कर चुनाव में जाएंगे। लेकिन सवाल है, आज के जनतंत्र में जनमत संग्रह की उपयोगिता क्या है? कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पार्टी आप बड़े सियासी संकट से जूझ रही है। सवाल है कि जिस कांग्रेस पार्टी को करप्शन से लेकर बिजली बिल और महंगाई के मुद्दे पर घेर कर 28 सीटें जीती, क्या उसी कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेकर सरकार बनानी चाहिए? अगर पार्टी ऐसा नहीं करती तो उस पर दिल्ली को एक और महंगे चुनाव के लिए मजबूर करने का इल्जाम लगता है। इल्जाम ये भी कि आप पार्टी में आंदोलन करने का तो मादा है, लेकिन सरकार चलाने का नहीं। केजरीवाल और आप पार्टी के लिए सवाल है कि बाहर से समर्थन देने के नाम पर कांग्रेस के 8 विधायक क्या किंग मेकर या सुपर चीफ मिनिस्टर की भूमिका में नहीं आ जाएंगे? यह तय है कि इस नई भूमिका के लिए जितनी तैयार कांग्रेस है उतनी आप नहीं। ये करीब करीब तय है कि कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप की तरह सरकार पर दबाव डालेगी। जैसे सस्ती बिजली या हर घर तक पानी पहुंचाना आम आदमी पार्टी का चुनावी मुद्दा था, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए कांग्रेस आपकी सरकार पर दबाव डाल इसे अपने मुद्दे में तब्दील करने की कोशिश कर सकती है। सियासत की इस बिसात का सामना करने के लिए ही आप जनमत संग्रह की बात कह रही है। इससे फायदा ये हुआ है कि दिल्ली की अगली सरकार के नाम पर बीते 11 दिन से जारी राजनीति के रियलिटी शो में आप पार्टी को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी हासिल हो रही है। अगर पार्टी सरकार नहीं बनाती तो भी इसे अगले इलेक्शन के लिए खुद को तैयार करने और जनता के सामने नए मुद्दों के साथ खुद को पोजीशन करने का मौका मिल रहा है। गृह मंत्रालय और लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत सब्र से आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं और एक नई अल्पमत पार्टी जनता की राय शुमारी के नाम पर इत्मीनान के साथ अपनी नई रणनीतियों पर गौर कर रही है। सवाल है कि क्या आपका जनमत संग्रह जनतंत्र की जीत है? क्या इससे सरकार के गठन में पहली बार आम जनता को साझेदारी और भागीदारी मिली है? क्या जनमत संग्रह लोक के स्तर पर जनतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा? क्या स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा और चिली की तरह भारत में भी जनमत संग्रह लोकतंत्र का अहम औजार साबित होगा? क्या यह पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करेगा? लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते। सवाल यह भी है कि क्या हमारा जनतंत्र अब इंटरनेट पर निर्भर रहेगा? क्या एसएमएस, ईमेल और फोन कॉल का लोकतंत्र ही वास्तविक जनतंत्र है? सूत्रों के मुताबिक आपकी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े लोग भी अपना हित साधने की खातिर एसएमएस करने और करवाने में लगे हैं। इसी तरह कुर्सी की हसरत रखने वाले आपके नेता भी एसएमएस भिजवा रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि फर्जी एसएमएस, फोन कॉल या वेबसाइट पर फर्जी डाटा एंट्री को रोकने की कोई ठोस व्यवस्था आपने नहीं की है। इतना ही नहीं, आप पार्टी ने दिल्ली के लोगों से जिस नंबर 08806110335 पर राय मांगी है, वो नंबर भी दिल्ली का नहीं, मुंबई का है। अगर लोगों की राय लेकर ही सरकार चलानी है तो क्या ख्वाब पंचायतों के पक्ष में एसएमएस आने पर आप ख्वाब बन जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स मीडिया। तो बड़े ही नए दौर की तरफ बढ़ रही है राजनीति, खासकर दिल्ली की। और अब जनमत संग्रह हो रहा है, लोगों से राय मांगी जा रही है। आम आदमी पार्टी की एक साफ यहां पर
राय है कि लोग जो कहेंगे, लोग अगर कहेंगे तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाएगी, लोग कहेंगे तो नहीं बनाएगी। 22 तारीख तक की जनमत संग्रह होना है, लेकिन सवाल यह है कि यह जनमत संग्रह कितना फेयर है। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से राजीव मिश्रा हैं और बीजेपी से हरदीप सिंह है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आपके पास पहले आऊंगा राजीव जी, आप जनमत संग्रह कर रहे हैं, राय शुमारी कर रहे हैं, आपके पास 11 दिन वैसे ही वक्त मिल चुका है और अभी वक्त है। इस बीच जनमत संग्रह में आपका कहना है कि अगर लोगों ने कहा तो हम बना लेंगे, लोगों ने कहा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जनमत संग्रह बहुत फेयर है, इसमें हर आदमी की भागीदारी है, जिसने वोट दिया वो इसमें भागीदारी ले रहा है, ये कैसे सुनिश्चित होगा? जी देखिए, हमने इसलिए, जैसे आपने पूरी, अगर आप थोड़ा पूरी चीज़ बताते तो बेहतर होता। सिर्फ एसएमएस और ये इंटरनेट के जरिए ये काम नहीं हो रहा है, ये 3 अलग अलग तरीकों से हो रहा है और मैं उनको गिना भी दूं। एक तो एसएमएस है जिसमें लोगों की राय आ रही है, 2.5 लाख चिट्ठियां बांटी जा रही हैं जो हमारे वॉलंटियर्स डोर टू डोर जाके लोगों को दे रहे हैं और उनकी राय आएगी। और तीसरा है, और जो बहुत अहम है, हर वार्ड में, जो हर एक विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड होते हैं, हर वार्ड में जनसभा आयोजित करेंगे जो शनिवार और इतवार को और शुक्रवार की शाम में भी कुछ की जाएंगी। तो इतवार तक ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा राय लेने का हमारा मन है। ठीक है। और जैसे इसमें ये कहा कि एक इंटरनेट और ये किसी एक चीज पे ज्यादा कोई हम निर्भर नहीं हो रहे। एसएमएस से राय मांगी, आपने फोन कॉल के जरिए राय मांगी, आपने ईमेल के जरिए राय मांगी, और आपने जो नंबर दिया वो भी मुंबई का दिया है, दिल्ली का नंबर दिया नहीं कोई है। फर्क नहीं और पड़ता। इस नहीं, साइबर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसकी कोई यहाँ पर टेक्निक नहीं है जिससे आप फेक कॉल को रोक सकें, जिससे आप बंक में कॉल हो रही हैं उनको आप रोक सकें। इसके अलावा आप इसका कोई वो नहीं है कि कौन करवा रहा है कॉल, इसको आप रोक सकें। जी, वो आज मनीष सिसोदिया जी ने भी समझाया इस बात को कि जो अब जो जनसभाएं होंगी हर वार्ड में, उनकी बहुत अहमियत है, जहां हम मतलब आमने सामने आप जनता से मिलेंगे और उनकी राय हमें मिलेगी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये बहुत एक व्यापक तरीके लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे लोग और खासकर दूसरी पार्टियां से कह रही हैं। नहीं, एक चीज मैं इस पे एक चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं कि भारत की और दिल्ली की राजनीति में ये एक बिल्कुल नई पहल है और इसको इसी रूप में देखा जाए कि ये जनमत संग्रह किसी ने कोशिश की आज तक करने की, जनता की राय लेने की कोशिश की। अब तक सारे सरकार बनाने के फैसले, तो जनमत संग्रह से ही तो वोटिंग होती है, चुनाव में तो जनमत संग्रह से ही होता है। नहीं, एक जैसे अब अल्पमत की सरकार है तो उसके लिए तो आप पूछेंगे कि जनता क्या सोचती है। अक्सर उल्टे सीधे काम हो जाते हैं और ये भी हम लोग कहेंगे कि अब तक ये फैसले किसी एक कोठी में बैठ के हो जाते थे, 10 जनपद या फिर अडवाणी जी के घर पे। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत ऑब्जेक्शन है। ये बड़ा क्लियर मैं कर दूं कि मैं उसके खिलाफ हम लोग काम। ठीक है, आप बहुत अच्छी नई राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे तय करेंगे कि जिसने वोट दिया उसी की राय आपके पास आ रही है? क्या आप जानते हैं कि ईवीएम में किसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, किसने कांग्रेस को वोट दिया? मैं आ रहा हूं हरदीप जी, जनमत संग्रह के जरिए चुनाव होता है, ईवीएम में भी लोगों के मत लिए जाते हैं और तभी लोग चुनकर आते हैं और तभी वोट होता है। उसके बाद एक और आप जनमत करवा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि लोग कहेंगे तो हम सरकार बनाएंगे। क्या ये केवल टाल मटोल का रवैया है या वाकई कोई सीरियसनेस है? आदमी पार्टी के जो भी नेतागण है वो ना समझ खुद तो है, दिल्ली की जनता को भी बेवकूफ समझते हैं। इनका एक कार्यक्रम है कौन बनेगा करोड़पति था, आज ये रियलिटी शो ये चला रहे हैं क्या बनेगा केजरीवाल का। देखिए, दुनिया को पागल मत बनाइए। एसएमएस करके आप करोड़ों अरबों रुपए का राजस्व तो पैदा कर सकते हैं टेलीफोन कंपनियों के लिए और उससे जनता का भला नहीं कर सकते। 4 तारीख को इसी महीने की जनमत संग्रह ही तो है जो ईवीएम में कैद हुआ था, उसको आप क्या कहते हो? मैंडेट को जनमत संग्रह नहीं कहेंगे क्या आप? उसको आप नकारते हुए, सुपरसीड करते हुए आप क्या ये नौटंकी लगा करके रखे बैठे हुए हो? आप मेरे को कुछ तर्क ये दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जानकार भी कह रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता मुझसे आकर के मिले, कहते जी हमने लाखों रुपया खर्चा है अपनी फेवर में एसएमएस करवाने के लिए, इसका क्या मतलब है? क्या चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करेंगे? अब देखिए, अव्वल तो हमारे को इससे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बट सिर्फ हमें एक चीज से तकलीफ हो रही है कि दिल्ली की जनता को गुमराह मत किया जाए। नहीं, इसमें एक तर्क और है, मैं उस तर्क को दूं और उसके बाद मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मुझसे ब्रेक लेने कहा जा रहा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि पहली बार कोई पार्टी है जो चुनकर आने के बाद भी लोगों से पूछ रही है कि हमें हमें ये कहा जा रहा है, मैं आ रहा हूं हरदीप जी, ये कहा जा रहा है कि हम सरकार बनाए ये आप बताइए, और लोकतंत्र है पार्टी में, इसका भी तर्क दिया जा रहा है। लेकिन
क्या ये सही है? और जब एक बार चुनाव में जनमत संग्रह हो गया तो दोबारा जनमत संग्रह का क्या मतलब? इस पर हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमने ब्रेक से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे उस दरमियान हमने दिखाया था कि दिल्ली की महिलाएं क्या चाहती हैं, क्या सोचती हैं और कितनी जागरूक है महिलाएं। आपने उनकी बातों से सुना होगा। सभी चाहते हैं कमोबेश की अरविंद केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए। और आइए अब बात करते हैं उन ऑटो ड्राइवर्स की जिन्होंने अपने ऑटो के पीछे अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाकर दिल्ली इलेक्शन में काफी कुछ उनको फुटेज दिलाई है। चुनावी प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल सभी ऑटो के पीछे दिखाई देते थे और जिस तरह हर ऑटो के पीछे केजरीवाल की तस्वीर लगी थी उससे लगता था कि दिल्ली के सारे ऑटो वाले केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव पहुंचे दिल्ली के इन्हीं ऑटो ड्राइवर्स के बीच और उनसे जाना कि क्या केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए। कांग्रेस का और इनके साथ कहीं ना कहीं तालमेल है भाई। अब इनको चाहिए जो जनता से इन्होंने वादे करे थे भाई 50% बिजली माफ़ होगी, पानी का 700 लीटर पानी दिया जाएगा, ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के लिए काम करे जाएंगे, वेलफेयर बोर्ड बनेगा। हम इनसे ये उम्मीद करते हैं केजरीवाल जी से, आप फटाफट सरकार बनाओ, जो आप लोगों ने वादे करे हैं वो निभाओ। जिनको तो समर्थन जैसे भी मिल रहा है उनको सपोर्ट करके सपोर्ट सरकार बना देना चाहिए। सरकार बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से। आप बताइए जनाब। जी हाँ, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी को सरकार बनाना चाहिए क्योंकि हम लोग उनका पोस्टर घुमाए हैं, उनको सरकार जरूर बनाना चाहिए। हम सरकार उन्हीं को बनाएगा जो हमारे ऑटो लाइन में 66/192 का दफा जो हटाएगा। हम उन्हीं से सहमत है, ऑटो वाले भी उसी से सहमत है। हमारा चलान हमेरा होता है सरकार के चक्कर में ही पड़ा हुआ। 66/192 जो हटाएंगे उसी को सरकार बनाएंगे। मेरे हिसाब से तो इनको सरकार बना लेनी चाहिए। जो इनको एक बार गोल्डन चांस मिला हुआ है उसके हिसाब से इनको सरकार बनानी चाहिए और सरकार बना करके ईमानदारी से काम करते हुए जितने वादे इन्होंने किए हैं वो सारे वादे इनको पूरे करने चाहिए। वादे बहुत आपने कर दिए हैं राजीव जी, और वादे तो पूरे करने पड़ेंगे। जनता छोड़ नहीं रही है। 9 में से 8 राय यही आ रही हैं कि आपको सरकार बनानी चाहिए, 50% बिजली के रेट कम करिए, 700 लीटर पानी मुहैया करवाइए और तमाम वादे जो आपने मैनिफेस्टो में दिए। आपने तो 70 मैनिफेस्टो दिए हैं। क्या वाकई ये डर है कि अगर सरकार बन गई तो वादे कैसे पूरे होंगे? जी नहीं, बात सिर्फ ये है कि मैंडेट 28 का है। अगर आपके पास 36 का मैंडेट होता तो आप बिल्कुल ठोस बात कर सकते थे कि ये सभी एकदम से हम लोग ये शुरू हो जाए, हम लोग सरकार बना चुके होते। पर चूंकि किसी पे अब निर्भर कर रहा है कि सरकार बनाए और 8 लोग बाहर से हमें सपोर्ट करेंगे, तो उस करके जनता की राय लेना बहुत जरूरी है। और यदि जनता इसमें हमारे संग आती है तो जरूर नहीं, जनता की राय आ गई तो क्या जनता के वादे पूरे होंगे? जनता ने कह दिया बिल्कुल बिल्कुल पूरे होंगे। वो वहां पे सत्ता में आने का मतलब ही सिर्फ नहीं, वहां पर ये बहाना नहीं होगा कि कांग्रेस हम पर प्रेशर डाल रही है और हम इसलिए वादे पूरे नहीं कर पा रहे। अगर ये इसमें कल ये बहाना नहीं होगा, क्योंकि ये जनता की राय से ये काम होगा। हाँ। और ये काम किस लिए जनता राय क्यों दे रही है? उनके काम करने के लिए। सत्ता भोगने के लिए नहीं कह रही। जो कह रही है कि हमारे काम करो। तो अगर हम ये अवसर लेंगे तो सिर्फ वो जो वादे हमने किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए। हरदीप जी हंस रहे हैं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन मैं दीपक गोठी जी के पास जाना चाहता हूं। दीपक जी कल मैं आ रहा हूं। दीपक जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, राजीव मिश्रा कह रहे हैं कि हम सरकार जरूर बनाएंगे लेकिन हमारे पास 28 का मैंडेट है। तो क्या कल ये नहीं हो सकता जब 36 का मैंडेट आपके साथ मिलकर आ जाए और आप कांग्रेस समर्थन दे दे, लेकिन ये कहें कि कांग्रेस हम पर प्रेशर डाल रही है और वादे पूरे ना किए जाएं? क्या ये नहीं हो सकता? मैं इसी प्रश्न पे बीच में आना चाह रहा था। हाँ। फिर स्पष्ट कर रहा हूं। हाँ। कांग्रेस का कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं है। हाँ। सरकार ये बनाएंगे। कल तर्क तो आ सकता है ये। बिल्कुल नहीं, हमारा कोई प्रेशर नहीं। जो इनके 18 इन्होंने प्रश्न पूछे हैं कि 18 प्रश्नों पे आपकी क्या राय है, तो मैं इन्हें स्पष्ट रूप से बता दूं कि उनमें से 16 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें हमारी राय की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा। ये अपने आप में सामर्थ्य हैं। अच्छा। उसे पूरा करने के लिए केवल 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें इन्हें केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी। एक दिल्ली को पूर्ण राज्य तो क्या का दर्जा, कांग्रेस एक खुली चिट्ठी लिख के देगी? चुनाव कांग्रेस एक खुली चिट्ठी लिखती है कि कुछ भी करे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का समर्थन है उसे। बिल्कुल 6 महीने के लिए तुम गिरा ही नहीं सकते। जब एक बार हमने 6 महीने तो बहुत कम हुआ ना। किसी भी सरकार को 6 महीने आप कैसे तौल सकते हैं जब 5 साल का उसका टेन्योर है? तो ऐसा है। हाँ। हम आपको कंधे दे रहे हैं। हाँ। आपको गिरने से बचा रहे हैं। हाँ। आप अच्छा काम करिए। हमें जनता में दोबारा जाना है।
हमें जनता को मुंह दिखाना है। अगर हम गलत करेंगे, इन्हें गिराएंगे, तो जनता हमें सबक सिखाएगी। चलिए, ये बात तो मानते हैं, कम से कम जनता को सबक सिखाना आता है। आपने जो झूठे वायदे जनता से किए हैं, उसमें कम से कम इतना तो आप कहें कि आपने जो वायदे किए, क्या ये वाकई हो सकता है कि कल सरकार दोनों की बन जाए कांग्रेस के समर्थन से, और आम आदमी पार्टी का यही तर्क है, वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पूरा नहीं करने दे रही? तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा कि कांग्रेस की तरफ से कुछ हो या ना हो, आम आदमी पार्टी वाले जरूर चीखेंगे चिल्लाएंगे कि हमें कांग्रेस काम करने नहीं दे रही। अच्छा, ये जरूर चीखेंगे चिल्लाएंगे, हर बात पर ये रायशुमारी पे जाएंगे। 3 दिन वाला काम 3 महीने में करेंगे, 3 महीने वाला काम 3 साल बड़ी हो रही है आम आदमी पार्टी। मैं वही तो कह रहा हूं, हर बात पे ये रायशुमारी में जाएंगे। अरे आपके 28 आदमी आए हैं, काहे को आए हैं? झाड़ू का चिन्ह लेकर के आए, मगर झाड़ू मारने के लिए नहीं आए, काम करने के लिए आए हैं। सबसे पहले इस बात को समझ के चलिए, आपके ऊपर जिम्मेवारी कंधों पे ऊपर है, परफॉर्म कीजिए। परफॉर्म नहीं कर सकते, पेरिश कर जाइए। एक बात को समझ। राजू जी, ये बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में राय लेनी चाहिए, आप अच्छी चीज कर रहे हैं, आपकी पार्टी में लोकतंत्र दिखता भी है, लेकिन अगर हर फैसले के लिए रायशुमारी होगी तो वाकई 3 दिन का काम 3 महीने में नहीं होगा, और ये कहीं ना कहीं आपको पीछे नहीं कर देगा। ये सिर्फ देखो सत्ता में आना नहीं, आज सत्ता में आना, फिर कल को योजना वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप उसको ऐसे मत देखिए, हमारी सत्ता में आने के लिए ही करवा रहे हैं आप। पहले आप मेरे को यार एक जने को आप बोलने दो ना, एक जना बोलेगा, डिबेट क्या मतलब क्या? बोलिए, आप बोलिए। जब आप इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अल्पमत में हैं, आप बाहर से सपोर्ट लेके ऐसे आपकी सत्ता में आने का चांस बनता है, ठीक है, और तो आप क्या उस जनता से नहीं पूछेंगे? ये क्या उस जनता का अपमान नहीं है कि भाई क्या आप चाहते थे इनके खिलाफ तो हम चुनाव लड़ें? हम इनके, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, इसमें जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता ने इनके खिलाफ वोट दिया। मान लीजिए जनता ने इनके खिलाफ वोट दिया है, ये खुद भी मानते हैं। महिलाओं के कमेंट्स दिखाए हैं, पुरुषों के कमेंट्स दिखाए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाए हैं जिन्होंने ये कहा है कि आपको सरकार बनानी चाहिए। इसके अलावा आप कैसे कमेंट्स चाहते हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं 5 लाख लोगों की चिट्ठी आई है, वो स्क्रूटनी हो रही है। मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये राजीव जी कि रायशुमारी आज अल्पमत की सरकार बनाने के लिए हो रही है, कल सरकार बनेगी तो भी अल्पमत में ही होगी, बाहर से कांग्रेस का समर्थन होगा, तो कोई भी आपकी फ्लैगशिप योजना होगी उसके लिए आप रायशुमारी कराएंगे और कहीं ना कहीं से डिले होगा एग्जीक्यूशन में। देखिए, जे इस पे तो जो हमारे घोषणा पत्र के मुद्दे हैं, उस पे हमें कोई रायशुमारी की जरूरत नहीं है। वो तो जनता के ही मुद्दे हैं, जनता ने तय किए हैं, उसमें कोई रायशुमारी की जरूरत नहीं, उनको लागू करेंगे, उसमें कोई नहीं। ये जो आपको बताया, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। आप सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, किस तरह से? उसके खिलाफ है, जिसके खिलाफ आप इलेक्शन लड़े, उस पार्टी से आप सपोर्ट लेके सत्ता में कैसे बैठ सकते हैं बिना जनता से पूछे? ये जनता का अदब कर रहे हैं। चलिए, जनता का अदब कर रहे हैं। हरदीप जी बताएं। मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल बात बताता हूं। देखिए, ये टाइम गेन कर रहे हैं और कुछ नहीं है, सबको नजर आ रहा है। ये रणनीति है, रणनीति है इनकी अपने, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस कुछ है नहीं, ना ये परफॉर्म कर सकते हैं। जनता को लोकसभा में क्या मुंह लेकर के जाएंगे, उसके लिए डिले कर रहे हैं। क्यों डिले कर रहे हैं? 27 या 28 फरवरी को लग जाएगी आचार संहिता लोकसभा के चुनाव की। अच्छा, 1-1.5 महीने का समय ये किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक खींच करके लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद की बात बताइए आप। और उसके बाद जनता के पास ही ये इस मुंह से जाएंगे कि आचार संहिता लग गई, हमें समय नहीं मिला, इसलिए हम क्या परफॉर्म करें, हमें लोकसभा में जिताओ, हम बड़े बहुमत से जाएंगे, या हमें दोबारा जिताओ। मतलब निशाने पर बड़ी गद्दी है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत जिसको कहते हैं ना रणनीतिकार हैं, ये अपने जो भी इनके कुकर्म है ना, सो कॉल्ड, ये उनसे छुपा। आप बात को समझिए गौरव जी, मेरी बात को समझिए। अरविंद केजरीवाल एक बाबू है, उसको हर चीज का साम दाम दंड भेद पता है। ये किरण प्रकेंद्र से किस तरीके से सत्ता पे काबिज होना है, उसको सब पता नहीं, है। लेकिन एक बात है, अरविंद केजरीवाल इस वक्त निशाने पर है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अरविंद केजरीवाल पर निशाने साधे जा रहे हैं, और कहीं ये ना हो जाए कि ये फायर बैक हो जाए ये रणनीति और आम जनता के निशाने पर भी आ जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है विजय गोयल ने। क्या कहा है उन्होंने, ये हम आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि अभी वो अगले चुनाव की तैयारी के अंदर लगे हैं और उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं। और सच बात तो ये है कि जनता से में चुनाव इसीलिए होते हैं ताकि जब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन दे तो फिर वो प्रतिनिधि फैसला लेने शुरू करें जाके। बार बार आप जनता के सामने जो दिखावा कर रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं होने वाला, उससे कुल मिला के जनता का नुकसान ही हो रहा है। राजीव जी, विजय गोयल भी वही बात कह रहे हैं और हरदीप भी वही बात कर रहे हैं। आप अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का। 15 फरवरी के बाद कभी भी आचार संहिता आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, जवाब उधर से आता है, क्या बात है? पूछ रहा हूं, उनको बोलने दीजिए। मैं बौखलाइए ना, वो बहस में होता है ऐसा। मैं आपके पास आ रहा हूं।
विजय गोयल भी यही कह रहे हैं, हरदीप जी भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में लोकसभा चुनाव या अगला चुनाव है। जी ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारा पहला लक्ष्य था कि दिल्ली की जनता के जो दर्द हैं उनको समझ के हम उनके लिए काम करें, और उसके लिए जो अब ये प्रयास चल रहे हैं और बड़े सकारात्मक प्रयास हैं, वो उसमें अगले 2 दिन में कोई नतीजा निकल आएगा। और उसके बाद जो ये राजनीति की बात करते हैं, देखिए वो एक अलग चुनौती है, उसको उस समय देखा जाएगा। अभी इस समय सिर्फ दिल्ली के जनता की हित की बात कर रहे हैं हम, कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बस अगर 22 तारीख को आपकी रायशुमारी पूरी हो जाती है तो क्या दिल्ली की जनता को पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने जा रहे हैं या नहीं बनाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जनवरी में पता चलेगा। बिल्कुल, वो कह रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी बिल्कुल पता लग जाएगा आपको। कैलकुलेशन हमसे पूछिए, बताइए कि अब आप बताइए। हम राजनीति देख रहे हैं, बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ नहीं, बताइए कैसे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में? हरदीप जी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ये डिक्लेयर करेंगे कि हम सरकार बना रहे हैं। सरकार इन्होंने बनानी है, जितनी इनकी महत्वाकांक्षा है सरकार बनाए बिना ये नहीं रहेंगे। हम भी चाहते हैं दिल्ली की जनता कम से कम, भविष्यवाणी कर रहे हैं जब मैं आपको जो बोल रहा हूँ, यू कैन नोट डाउन माय वर्ड्स। मैं एक चीज अंदर से चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता बाबुओं के हाथ में मत जाए, दिल्ली की सत्ता बाबुओं के हाथ में मत जाए। आम आदमी पार्टी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास कहीं पर सरकार हिट करेगी। उसके बाद उनको पता है हमारे पास 1 या सवा महीने का हार्डली टाइम है, 8 छुट्टियां हैं जनवरी के अंदर, तो उनके पास काम करने का आम आदमी को बनानी है, पता बीजेपी को है। देखिए ये राजनीति है, ये राजनीति है, राजनीति की बात नहीं है। बारे में जितना प्रैक्टिकल आदमी हूं, बहुत प्रैग्मेटिक आदमी होता है। हाँ, दीपक गोटी जी कुछ कह रहे हैं। जी दीपक जी, मैं कह रहा हूं कि राजनीति में जितना ज्ञान अपनी पार्टी का होता है उससे ज्यादा ज्ञान दूसरे के बारे में भी रखना होता है। और यहाँ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि हरदीप जी जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का निर्णय करेगी जनवरी के फर्स्ट वीक में करेगी, और क्या बुराई है लोकसभा की उल्टी? तो इन ड्रामेबाजी विधानसभा चुनाव लड़ सकता है वो लोकसभा का क्यों नहीं लड़ सकता? ऐसी नोटंकियां मत कीजिए ना, ऐसी नोटंकियां। चलिए समय बहुत कम है, एक-एक करके रिएक्शन लेते हैं। दीपक जी, आपका आखिरी रिएक्शन जल्दी से, क्या आपको लग रहा है? बहुत छोटा सा रिएक्शन। आम आदमी पार्टी जनता को भ्रमित कर रही है, अपने जो इन्होंने वायदे किए हैं उसे पूरा करने से बच रहे हैं, किसी न किसी तरह टाइम गेन करके जनता की आंखों में, जबकि कांग्रेस समर्थन देने को तैयार है। हरदीप जी, आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन 2 हरफी बात जाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोला है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, बात खत्म हो गई। क्लियर बात कीजिए, दुनिया को पागल मत बनाइए, क्लियर बात कीजिए। राजीव जी, अब आपको बताना है क्लियर बात क्या है, क्लियर बात क्या, अब आप ये बताइए। राजीव जी, हम लोग जनता से, देखिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जनता से राय लेना, और ये राय आने के बाद और बहुत जल्द आप लोग देख लेंगे हमारा फैसला जनता के हित में होगा, और हम जिम्मेवारी लेने से भाग नहीं। मैं बीच में बोल रहा हूँ कि जब हम छोटे होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक प्रस्ताव होता था गाय का, गाय हमारी माता है, उसकी एक पूंछ होती है, 4 टांगे होती है, 2 सींग होती है, वो दूध देती है, दूध से मिठाई बनती है। बिल्कुल उसी तरह राजीव जी भी प्रस्ताव पढ़ रहे हैं कि हम जनता के पास चलिए, बहुत शुक्रिया, लेकिन प्रस्ताव तो आखिरी जनता को पढ़ना होता है, इस इलेक्शन में नहीं तो अगले इलेक्शन में पढ़ देगी। समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है, माफ कीजिएगा, आप तीनों को रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपका बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया, और हरदीप जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत ही दिलचस्प बहस और बहुत ही तरह की पर्दे के पीछे की राजनीति सामने निकल कर आई, और कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि बीजेपी और कांग्रेस ने गहरी नजर बनाई हुई है आम आदमी पार्टी पर, और उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। अब आम आदमी पार्टी इस सिचुएशन से कैसे निकलती है, इस रायशुमारी को कैसे सरकार में बदलती है या सरकार नहीं बनती है, सबकी नजरें इसी पर लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली की जनता क्या चाहती है, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे। आज राज संग्राम में बस इतना ही।